बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का तीसरे क्वेश्चन का पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसमें हमको विवेचक के मान के आधार पर निम्न वर्ग समीकरणों के मूल निश्चित करना है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारा विवेचक है यानी जो डेल्टा है ये 0 हो सकता है, या तो 0 से ज़्यादा हो सकता है, या तो 0 से कम हो सकता है। ये 3 कंडीशन हो सकती है। तो विवेचक जो है अगर 0 है तो जो दोनों मूल होते हैं वो वास्तविक संख्याएं होते हैं, समान वास्तविक संख्याएं। दोनों 0 मतलब ये बराबर 0 है तो समान वास्तविक संख्या, ये याद रखना है आपको। और अगर 0 से बड़ा है तो विभिन्न या भिन्न भी बोल सकते हो, विभिन्न वास्तविक संख्याएं। और अगर वो 0 से छोटा है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या, ये मैं आपको लास्ट में वीडियो में करा चुकी हूँ, वास्तविक संख्या नहीं है, खाली रिवीजन है इतना। तो इसी के आधार पर हमको सवाल हल करना है कि यदि हम विवेचक का मान निकालते हैं, अगर वो 0 आता है तो यानी उसका जो मूल है वो समान वास्तविक संख्या है। यदि वो 0 से बड़ा धन संख्या है तो इसका मतलब जो इसका मूल है वो विभिन्न वास्तविक संख्या है। और यदि 0 से छोटा यानी कि ऋण में आता है तो वो वास्तविक संख्या नहीं है। तो इसके जो डेल्टा का जो मान है हमारा b² - 4ac का, उसके मान के आधार पर हमको समीकरणों का मूल निश्चित करना है कि वो किस तरह के हैं। तो सबसे पहले हम पहले प्रश्न में abc का मान ले लेंगे, तो हमारा a बराबर 1 हो जाएगा। फिर से हम लिख सकते हैं समीकरण यहाँ पर ax² + bx + c बराबर 0। अब सोचते हैं कि बार बार लिखते हैं, बार बार लिखने से गलतियाँ नहीं होती। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर यहाँ पे 4 है। तो इसके आधार पे हम b² - 4ac का मान निकाल लेंगे। यहाँ पे b है -4 तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा। a का मान यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। और 1 मिनट, b² - 4ac, तो पहले 4 लिखेंगे, फिर a का मान हमारा 1 है और c का मान हमारा 4 है। तो ये हमारा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। और यहाँ पे -4 एकम 4, 4 चौक 16, तो ये धन 16 और ऋण 16 बराबर 0 हो गया। मतलब जो हमारा b² - 4ac का मान है वो 0 आ गया। मीन्स ये हमारा विवेचक 0 आ गया। तो इसके आधार पे हम इनके मूल लिखेंगे। तो लिखेंगे कि वर्ग समीकरण के दोनों मूल, हम 2 वैल्यू निकालते हैं ना x की, के दोनों मूल, अभी 0 है तो क्या है, समान वास्तविक संख्या है। तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल 2 समान वास्तविक संख्याएं, 2 समान वास्तविक संख्याएं हैं। मतलब जो x की वैल्यू निकालते हैं वो दोनों भी समान संख्या ही आएगी, जो उसके दोनों मूल है वो दोनों भी समान वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस तरह से हमने पहला प्रश्न किया, वैसे ही हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन है 2y² - 7y + 2 बराबर 0। तो इसकी भी हम पहले तुलना करेंगे x² + bx + c बराबर 0 से। तो हमारा a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 2, b का -7 और c का 2। तो b बराबर हो जाएगा -7 और c बराबर 2। तो इसके आधार पे हम विवेचक का मान निकालेंगे b² - 4ac। हमारा b है -7 तो -7 का वर्ग हो गया। ऋण 4 × ac यानी 4 × a हमारा 2 है और c हमारा 2 है। तो यहाँ पे 7 सते 49 और ऋण 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अभी 49 में से 16 घटाएंगे तो आ जाएगा 9 में से 6 गया 3, 4 में से 33। तो हमारा जो विवेचक का मान आ गया वो हो गया 33। 33 क्या है,
0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो देखो सेकेंड, जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, विभिन्न वास्तविक संख्याएं होंगी। तो हम लिखेंगे इसलिए वर्ग समीकरण के दोनों मूल। बच्चों को ये आंसर लिखना बहुत जरूरी है, इस पर 1 नंबर होता है। आप पूरा प्रश्न हल करोगे और नीचे आंसर नहीं लिखोगे तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो वर्ग समीकरण के दोनों मूल दो भिन्न भिन्न भी लिख सकते हो और विभिन्न भी लिख सकते हो, या तो विभिन्न लिखो या तो भिन्न भिन्न लिखो। दो विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, दो विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं। तो अगर हमको मूलों का स्वरूप निकालना है तो हमको इस तरह से विवेचक का मान निकालना होगा और उसके आधार पे हमको बताना होगा कि ये मतलब हमारा किस स्वरूप का है, कैसा है। तो ऐसे ही अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है m² + 2m + 9 = 0। तो यहाँ पे भी हमारा a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया 2 और c का वैल्यू हो गया 9। यहाँ लिख लो x² + bx + c = 0। तो हमारा abc का मान आ गया, तो फिर मैं विवेचक का मान निकालेंगे b² - 4ac। 20 में है 2 तो हो जाएगा 2 का वर्ग ऋण 4 गुणे 1 गुणे 9, क्योंकि a का मान ये और c का मान 9 दिया हुआ है। सॉल्व कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 नवा 36। अब एक धन और ऋण में तो ऋण बड़ा है तो फिर हम ऋण करेंगे और चिन्ह मतलब कि 36 बड़ा है इसलिए माइनस साइन ही आएगा। तो 36 में से 4 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 32, तो आ जाएगा -32। तो जो हमारा b² - 4ac का मान आ गया -32 मीन्स जो हमारा विवेचक है वो 0 से छोटा है, यानी कि 0 से छोटा है, सॉरी 0 से छोटा है। -32 है ना हमारा डेल्टा, तो ये हमारा क्या है 0 से छोटा है। तो जो इसका मूल है वो किस स्वरूप का होगा, तो मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो लिखेंगे इसलिए वर्ग समीकरण का मूल वास्तविक संख्या नहीं है। तो समझ में आ गया, हमने तीनों तरह के एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए कि अगर हमारा विवेचक 0 आता है तो मतलब जो हमारा मूल है समान वास्तविक संख्या है, और यदि हमारा विवेचक का मान 0 से अधिक आता है तो विभिन्न वास्तविक संख्याएं हैं, और अगर हमारे विवेचक का मान 0 से कम आता है, ऋण में आता है, तो वास्तविक संख्या नहीं है। तो इस तरह से हम इसका स्वरूप निर्धारित करते हैं। इसके बाद बच्चों जो अपना अगला क्वेश्चन है उसको हमको समीकरण निकालना है। समीकरण मैंने आपको बताया था उसका स्वरूप कि यदि हम एक समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा को मानते हैं तो हमारा अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा गुणे बीटा होता है c/a। और जब हमको समीकरण लिखने के लिए बोला जाता है तो समीकरण को हम इस तरह से लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा गुणे x और धन अल्फा गुणे बीटा बराबर 0। यानी हमको अल्फा बीटा का अगर कोई मान दे दिया, अल्फा बराबर 2 दे दिया है, बीटा बराबर 3 दे दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको हल करके इसका समीकरण लिखना है। बोला है 2 मूल दिए हैं तो उसका समीकरण बनाओ। तो पहले हम क्या कर देंगे, अल्फा प्लस बीटा ले लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 2 धन 3, 2 धन 3 यानी 5, और अल्फा गुणे बीटा क्या हो गया 2 गुणे 3 यानी 2 3 6, है ना। तो अभी इस समीकरण में इसका मान रख देंगे। तो जो समीकरण में अल्फा प्लस बीटा है वो 5 है तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, और अल्फा गुणे बीटा यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 बचेगा। ये हो गया हमारा समीकरण। तो अभी जो इसका अगला प्रश्न है चौथा हम लोग हल करेंगे, तो उसमें हमको इस तरह से 2 मूल दिए हुए हैं और इन 2 मूलों के आधार पर हमको जो है वर्ग समीकरण लिखना है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अब हम अपने अगले वीडियो में वर्ग समीकरण कैसे लिखते हैं वो देखते हैं।